हेलो दोस्तों, तो कल के वीडियो में यही चीज मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि देखिए ये जो हम कॉल यहाँ पे लिए हुए हैं, इस कॉल को हम प्रॉफिट में निकलेंगे। ठीक है, जबकि ये 2500 का लॉस चल रहा था और देखिए आज प्रॉफिट में आ चुका है। और इसके अलावा हमारा एमटीएम लॉस यहाँ पे जो था ये प्रॉफिट में आ चुका है। तो कुल मिला के इसमें देखिए हमें प्रॉफिट हो गया। और कल जो हमने 2000 का यहाँ पे रियलाइज पीएनएल किया था लॉस का, वो देखिए वो वाला आज कवर होने के चांसेस हैं। और थोड़ा सा कल के दिन में होगा तो ये पूरा कवर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्यों ये सब चीजें होती है, कैसे आपको ये सब चीजें करना चाहिए, इसके लिए आपको सीधे चार्ट पे समझना चाहिए। कल के दिन में मैंने क्लियर कट यही चीज शेयर किया था कि देखिए निफ्टी बैंक निफ्टी का आप डेली चार्ट में देखेंगे, डेली चार्ट में यही चीज मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बी शेप रिकवरी भी आ सकता है। हाँ, इसका गारंटी नहीं होता है दोस्तों कि आएगा ही, लेकिन हमने ट्रेड उसी के बेसिस पे लिया था और छोटा ट्रेड लिया था, बड़ा ट्रेड नहीं लिया था। उसका भी पूरा लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। देखिए मार्केट क्या हुआ, बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए सपोर्ट पाया। सपोर्ट पे आने के बाद एक तो स्विंग लो भी था, यहाँ पे आपका एवरेज का भी सपोर्ट था। तो यहीं की आसपास में देखिए किस टाइप का एक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ गया। सेम टाइप से अगर आप निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी में भी सेम टाइप का सिनेरियो बना है। तो निफ्टी क्या किया, ये देखिए अभी निफ्टी में ऊपर का मूवमेंट और भी पेंडिंग दिख रहा है यहाँ पे क्लियर कट आपको। ये देखिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे काफी ज्यादा स्ट्रेस हो गया था, इसके लिए यहाँ पे आया, बहुत फास्ट मूवमेंट है और यहाँ से देखिए रिकवरी भी आ गया। अब रिकवरी कहाँ तक आएगा, कैसे आएगा, पूरा एक्सप्लेनेशन इसी वीडियो में मिलेगा, या फिर मार्केट इसे करके नीचे भी जा सकता है, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। लेकिन अभी क्या क्या संभावनाएं बन रही है मैं पूरा आवरली चार्ट पे आपको एक्सप्लेन करूंगा। इससे पहले इस ट्रेड को समझिए जो कि हमने कल के दिन में आपके साथ यहाँ पे देखिए 2500 का ये लॉस चल रहा था। इस ट्रेड में क्यों चल रहा था, क्योंकि हमने देखिए एवरेज बाइंग प्राइस जो था इसका ये 53 रुपए का 2 लोट था। यहाँ पे देखिए एक लोट ही बचा है, एक लोट हमने एग्जिट कर दिया है। क्योंकि देखिए मार्केट क्या करता है कि कई बार आपको उस टाइप का मूवमेंट नहीं देता है। ऑप्शंस में क्या होता है कि ये सब प्रॉब्लम होता है कि आपको मैनेज करने में काफी ज्यादा, क्योंकि टाइम डिके होता है, वॉलेटिलिटी बढ़ता घटता है। तो इसके कारण हमने क्या किया कि इसमें कुछ नीचे में जाके 18-20 आसपास में कुछ क्वांटिटी ऐड करके और इसको 30-35 के आसपास में एवरेज करके उसको निकाल दिया। इससे हुआ क्या कि अब ये जो हमारा है इसमें हमारा कॉस्ट जो कल के दिन में हमें 5500 का 5300 का चल रहा था हाईएस्ट रिस्क, अब इसमें देखिए रिस्क कम हो गया। 37 रुपए का एवरेज यहाँ पे बाइंग प्राइस हो गया, तो सिर्फ 1800 का इसमें रिस्क हो गया। इसके अलावा मैं बात करूं, यहाँ पे हमने एक ट्रेड लिया 1000 का रिस्क लेके, 20 रुपए पे हमने एक कॉल बाय किया जो कि 25 रुपए भी चल रहा है। तो इसमें भी देखिए एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए 30 रुपए का हमने 4 जनवरी का एक्सपायरी का कॉल बाय किया है और ये 40 रुपए चल रहा है, तो इसमें भी 400-500 का प्रॉफिट हुआ। तो देखिए जब मार्केट ऊपर जा रहा होता है या फिर हमारे डायरेक्शन में जा रहा होता है तो हम छोटे छोटे इस टाइप से ट्रेड लेते रहते हैं और प्रॉफिट बनाते रहते हैं। अगर हमारा डायरेक्शन चेंज होता है, जैसे कल के दिन में हुआ, चार्ट में देखिए, आप इसको आवरली चार्ट में समझिए कि कल के दिन में जब पैनिक सेलिंग आया था तो इसमें क्या होता है कि अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में ट्रेड किए होते और मिस्टेक से भी अगर हमारा पोजीशन फंस जाता किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल पे, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे भी अगर कोई भी एक कॉल में अटेम्प्ट किया होता है दोस्तों, आप 100 रुपए के कॉल को तुरंत से जीरो कर देते और वापस से रिकवर भी नहीं हो पाता। लेकिन हमने क्या किया, हमने ऑप्शंस ट्रेडिंग की रणनीति के साथ जो जो मैंने आपके साथ रणनीति बताया कि अगले एक्सपायरी में या फिर अलग अलग तरीके से हमने यहाँ से देखिए नीचे भी मार्केट आया, यहाँ पे हमने एक कॉल ऐड किया, फिर यहाँ पे मिला तो और बहुत सारा 2-3 लोट ऐड किया और यहाँ तक आते आते हमारा ये जो कॉल है प्रॉफिट में हो गया। हाँ, रिस्क अगर हम ज्यादा लेते 10-15 हजार का रिस्क लेते तो ये हमें एक अच्छा प्रॉफिट ब्याज देता, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हमारा कैपिटल क्योंकि कम है तो उसी के बेसिस पे हम ट्रेड कर सकते हैं। रिस्क मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मार्केट में। मैंने आपके साथ यही चीज कल भी डिस्कस किया था कि देखिए मार्केट यहाँ से बी शेप रिकवरी दे भी सकता है, नहीं भी दे सकता है। इस टाइप से बी शेप आपको दिख रहा है, कम से कम इतना तो आया ना। इतना में क्या हुआ, इधर से जो ट्रेड कर रहे थे यहाँ तक कर रहे थे, लगभग हम कॉस्ट टू कॉस्ट आ गए। अब देखिए यहाँ पे इस पैनिक सेलिंग को हम नहीं पकड़ पाए, नहीं सेल करने पाए। कई बार ऐसा होता है कि आपको यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखा लेकिन आप नहीं सेल कर पाए किसी, देखिए कई बार क्या होता है नेटवर्क का भी इशू हो जाता है। कई बार आपको क्या होगा कि आप कहीं ट्रैवल कर रहे होंगे, अलग अलग चीजें होती है। जैसे आज के दिन में देखेंगे ना, दिन भर आज मार्केट में ये सब हो रहा था, लेकिन हमारे यहाँ जो नेटवर्क की कनेक्टिविटी थी आज बहुत ही ज्यादा वीक थी। इसके कारण यहाँ पे क्या हुआ कि हमने कोई खास ट्रेड नहीं लिया, लेकिन वो सब एक्सक्यूज नहीं होता, इसलिए मैं ये सब चीज नहीं बताता। लेकिन कई बार आपको मार्केट में बहुत सारी चीजें झेलने के लिए मिलती है, तो वो सब आपको समझना चाहिए कि मार्केट है, सभी प्रकार की चीजें यहाँ पे मिलती है, आपको सब कुछ को मैनेज करते हुए ट्रेड करना पड़ता है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या व्यू हो सकता है इसको समझिए, क्योंकि देखिए मैंने आपको कल के दिन में क्लियर कट बताया था कि ये देखिए मार्केट में एक बुलिश मूव आया था, ये बुल मार्केट करेक्शन है। क्योंकि देखिए काफी ज्यादा स्ट्रेस था, डेली चार्ट में मैंने आपको बताया। तो बुल मार्केट करेक्शन जो था यहाँ पे देखिए इस लो तक अभी तक तो खत्म हो चुका है,
वापस अगर इस लो के आसपास में आएगा, इधर कुछ अगर इस टाइप का सिनेरियो बनेगा, तभी एक फ्रेश मूवमेंट बन सकता है जो कि नीचे की तरफ को सेलिंग को एक्टिवेट करेगा। अदरवाइज मार्केट जो है डेली आवरली चार्ट, डेली और वीकली चार्ट में इसको एक बार समझिए बुलिश है। कैसे बुलिश है आप देखिए, डेली चार्ट में मैंने आपको क्या बताया है, आरएसआई का जो स्ट्रैटेजी बताया है कितना जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। आरएसआई का स्ट्रैटेजी में मैंने सिंपल तरीके से आपको बताया है कि अगर डेली और वीकली में बुलिश है, देखिए डेली में बुलिश है, आपको दिख रहा है ये पूरा जोन में, जब से ये बुलिश जोन में आया है दोस्तों, यहां से यहाँ मार्केट आ गया, देख रहे हैं। उसके बाद क्या है, ये जब बुलिश है डेली चार्ट में, इसके अलावा वीकली चार्ट में भी अगर आपका देखेंगे कि वीकली चार्ट में भी देखिए आरएसआई आपका क्या है, बुलिश जोन में है। तो जब डेली और वीकली दोनों में बुलिश है, तो आवरली चार्ट में अगर नीचे आता है तो क्या होता है, वो बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। जब पिछले बार मार्केट में देखिए, एक चीज को समझिए, पिछले बार अगर आपने इस वीडियो में नहीं देखा तो पिछले बार भी मैंने आपको यहाँ पे यही चीज एक्सप्लेन किया था, यही सब लॉजिक एक्सप्लेन किया था कि क्यों किया था, क्योंकि हमारा जो वीकली और डेली में तो ऑलरेडी बुलिश दिख रहा है मार्केट, आवरली चार्ट में करेक्शन आया, बाइंग अपॉर्चुनिटी मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डिस्कस किया था। कल यहाँ पे आया तो मैंने आपको बोला कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि मार्केट इस टाइप से पैनिक क्रिएट कर रहा है तो कोई पैटर्न बनने दीजिए ताकि कंफर्म ट्रेड मिलेगा। बाकी जो सपोर्ट पे बाय, रेजिस्टेंस पे सेल है, उस टाइप का स्ट्रेटेजी यहाँ पे, क्योंकि अब रेंज बाउंड मार्केट होने के चांसेस हैं। लेकिन अब ये प्रीवियस हाई को भी टेस्ट कर सकता है, जिस हिसाब से ये यहाँ पे रिवर्स हुआ है, अगर ये कंटिन्यू करता है तो प्रीवियस हाई को भी टेस्ट कर सकता है। लेकिन अगर आप ऑप्शंस वगैरह के ट्रेड लेने जाएंगे तो काफी बड़े बड़े स्टॉप लॉस बन रहे हैं, क्योंकि आप इंट्राडे मूवमेंट भी अगर आप देखेंगे ना, इससे ज्यादा तो मूवमेंट आपका बैंक निफ्टी में आया है। बैंक निफ्टी का आप देखिए पूरा ये रिकवर कर गया है। बैंक निफ्टी आप देखेंगे कि कल के दिन में जो गिरावट आया था, आज के दिन में देखिए ये इस टाइप का वी शेप देख रहे हैं, कितना क्लियर कट है। तो ये सब चीजें सिग्नल पहले से पता होता है। क्यों पता होता है? क्योंकि आपका यही चीज बताया ना मैंने आपको कि डेली चार्ट में भी बुलिश, वीकली चार्ट में देखिए, वीकली चार्ट में बुलिश जोन में आपको आरएसआई यहाँ पे दिख रहा है बुलिश जोन में। आप इसको ध्यान से समझिए दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटेजी काम करता है। वीकली चार्ट में बुलिश जोन में आपको यहाँ पे दिख रहा है आरएसआई का वैल्यू। अब इसको अगर हम वीकली से अगर हम डेली चार्ट में कन्वर्ट करें तो इसमें क्या है, इसमें देखिए आरएसआई का वैल्यू फिर से यहाँ पे देखिए बुलिश जोन में, मार्केट इस टाइप से अप ट्रेंड, यहाँ पे सपोर्ट पे बाय। तो इस टाइप के सिनेरियो में हमेशा सपोर्ट, और सपोर्ट कौन सा रहेगा, या तो ये प्रीवियस स्विंग या फिर ये लो, ये जो मूविंग एवरेजेस हैं। और यहाँ पे कुछ न कुछ अगर पैटर्न बनते हैं तो सोने पे सुहागा। तो ये सब तरीका होता है मार्केट में आसानी से ट्रेड करने का। यहाँ से देखिए बैंक निफ्टी में हमने मूवमेंट पकड़ा है, ये वाला पैटर्न हेड एंड शोल्डर, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का क्लियर कट इसी यूट्यूब चैनल पे एक्सप्लेनेशन है। और देखिए यहाँ पे नीचे आया, कहीं पे भी मैंने आपको सेल करने के लिए नहीं बोला। देखिए मार्केट नीचे गिरा है, यहाँ पे कल के दिन में पैनिक सिनेरियो आया, तो वहां पे हमने क्या किया, बचने का कोशिश किया। और फिर वापस जब मार्केट रिवर्स हुआ तो फिर उसमें हम अग्रेसिव ट्रेडिंग करने लगे। क्योंकि देखिए हमारा मानना यह है कि पैसे आपके तभी बनेंगे या आप क्लियर कट व्यू रखेंगे तब। जैसे कल मैंने आपको बताया कि हमने यहाँ पे क्या किया कि कॉल को होल्ड किया। क्यों होल्ड किया, जबकि मार्केट इतना पैनिक में था। और कॉल को कहां पे होल्ड किया हमने, ऊपर वाले जो कॉल बाय किए थे वो सबको हमने स्टॉप लॉस पहले एग्जिट किया। स्टॉप लॉस से एग्जिट करने के बाद हमने फिर से एक फ्रेश ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट किया था जब मार्केट आया था इस जोन में। इसको आप 5 मिनट के चार्ट में समझिए। देखिए चीजों को समझना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि चीजें इसी टाइप से काम करती है। देखिए निफ्टी जब कल यहाँ पे कर रहा था ट्रेड, जब इस टाइप से आने लगा तो यहाँ से हमने कॉल बाइंग स्टार्ट किया। क्योंकि देखिए ये ऑलरेडी इतना पैनिक मूव दे दिया। उसके बाद क्या होगा, यार नीचे जाएगा, और इस नीचे के बाद देखिए ऊपर की तरफ का मूवमेंट, ये सब जोन से हमने स्टार्ट किया, यहाँ पे बाय किया और यहाँ पे बाय किया। 2 लॉट हमने कल बाय कर लिया था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट आज भी गैप डाउन खुला, आज हमने 1-2 लॉट और ऐड किया यहाँ पे। उसके बाद जब ये सब लेवल पे वापस आया, हमारा ऑलरेडी एक कॉस्ट टू कॉस्ट आने लगा, प्रॉफिट में आने लगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया कि कॉस्ट टू कॉस्ट आने के बाद मैक्सिमम क्वांटिटी को एग्जिट कर दिया। ऑलरेडी मार्केट ये ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन देखिए इसमें ऑप्शंस बाइंग में प्रॉब्लम होती है। यही चीज अगर आप फ्यूचर में अगर ट्रेड करते हैं, ऑप्शन सेल करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ऑप्शंस बाइंग में ये अगर मोमेंटम नहीं होकर थोड़ा सा टाइम पास करके नीचे आके अगर मोमेंटम आएगा तो इसमें हमें ऑप्शंस में लॉसेस होंगे। इसलिए हमने मैक्सिमम क्वांटिटी को एग्जिट करके दूसरे ट्रेड लिए हैं, बाइंग के ही ट्रेड लिए हैं, दूसरे एक्सपायरी के ट्रेड लिए हैं, कुछ दूसरे स्ट्राइक प्राइस के लिए हैं। तो ये सब चीज ऑप्शंस में, क्योंकि देखिए हम केवल 4 से 5,000 का ही मैक्सिमम रिस्क ले रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए ना कितना रिस्क हो गया। कल हमारा 5,000 का मैक्सिमम रिस्क था, ओपन था ट्रेड। आज देखिए इस ट्रेड में कोई रिस्क है ही नहीं, इसमें भी कोई खास रिस्क नहीं है। इसमें टोटल अगर आप देखेंगे तो 4-5 हजार का मैक्सिमम है, जब ये टोटल 0 हो जाएगा। 0 होने तक वेट नहीं करेंगे। ये चीज मैंने आपको बहुत सारे लाइव वीडियो में बता दिया। तो आप चीजों को समझेंगे तो ये ट्रेड और इन्वेस्ट करना काफी आसान है। अभी जो 5 मिनट का स्ट्रक्चर है और आवरली स्ट्रक्चर, सब कुछ स्ट्रक्चर क्या है कि बुलिश वापस से दिखाई देने लगा है। और ये जो करेक्शन है
ये खत्म होने का टाइप में दिखाई दे रहा है। तो ठीक है, करेक्शन खत्म है कि नहीं है ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन यहाँ से हमारा मार्केट में बाइंग का ही ट्रेड रहेगा। अब हमारा स्टॉप लॉस देखिए बड़ा बन रहा है, यहाँ तक का बन रहा है। तो ये सब जितना भी होगा अभी लॉन्ग टर्म के लिए, ये सब जितना भी होगा ये एक बाइंग का ही जोन होगा। लेकिन एक चीज को समझिए, अगर इस टाइप से नीचे गिरता है तो ऑप्शंस बाइंग में खास प्रॉफिट नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रेड मैनेजमेंट सिस्टम को फॉलो करते हुए इसमें ट्रेड वगैरह करने पड़ेंगे। ऊपर की तरफ अगर यहाँ आके इस टाइप का पैटर्न बना के निकलता है तो फिर से ऊपर की तरफ का ही मूवमेंट देगा। और हमारा एक्सपेक्टेशन यही है कि ये ऊपर की तरफ ही जाएगा, नीचे नहीं जाएगा। जाता है तो मैनेज करने का तरीका मैंने बताया, और अगर आप चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर रख लीजिए, क्योंकि ये सब चीजें मैं आपके साथ लगातार शेयर करते रहता हूँ। डिस्क्लेमर यह है कि एक एजुकेशनल वीडियो है, कोई भी ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही लीजिए।